नमस्कार दोस्तों, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2008 का प्रश्न पत्र हल कराएंगे। सामान्य हिंदी प्रश्न नंबर 31 देखिए, गांगेय किसके लिए प्रयुक्त होता है? ए भगीरथ, बी शिव, सी परीक्षित, डी भीष्म। इसका सही उत्तर होगा भीष्म, यानी भीष्म पितामह इसका सही उत्तर होगा। देखिए, भीष्म के पिता का नाम शांतनु था, माता का नाम गंगा था, और गंगा का पुत्र होने के कारण इनको गांगेय कहा जाता है। भगीरथ के बारे में जान लीजिए। ये राजा थे, एक राजा थे, ठीक है। राजा दिलीप के पुत्र थे। इन्होंने गंगा को पृथ्वी पर लाए और सगर के 60,000 पुत्रों को तारे। और शिव के बारे में जानिए। शिव जो है, इनका एक नाम नीलकंठ भी है और नटराज भी है। ये इनकी पत्नी का नाम पार्वती था। पुत्र कार्तिकेय थे, गणेश थे, अय्यप्पा थे। इनके धनुष का नाम पिनाक था। यदि शिव जी के धनुष का नाम पूछा जाए तो पिनाक नाम था, याद रखिए, प्रश्न पूछा गया है ये भी। और भीष्म हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है स्क्रीन पे। निम्नलिखित से कौन सा शब्द शत्रु का समानार्थी? आरती, आराती, आरती और आर्त। इसका सही उत्तर होगा अराती। अराती जो है, अरात की पर्यायवाची देख लीजिए क्या क्या है। रिपु है, दुश्मन है, अमित्र है, वैरी है, अरि है, विपक्षी है, आराती अराती है, ठीक है। और आरती, आरती की समानार्थी देख लीजिए क्या है, समानार्थ क्या है। आरात्रिक है, दीपाराधन है, नीराजन है, देवाराधन है। आर्त माने दुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आ गया स्क्रीन पे आपके। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंधा युग किसकी रचना है? अंधा युग जो है किसकी रचना है बताइए। अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। धर्मवीर भारती के बारे में जान लीजिए। इनका पहला उपन्यास, नहीं, धर्मवीर भारती 1926 में इलाहाबाद में पैदा हुए थे, पहले जानिए, ठीक है। इनका पहला उपन्यास गुनाहों का देवता, और इनकी कहानी है सूरज का 7वां घोड़ा, मुर्दे का गांव, ये इनकी है, ठीक है। अंधा युग नाटक भी इन्होंने लिखा। अब गोपेश के बारे, इसके बाद गोपेश के बारे में देख लीजिए। गोपेश जो है, इनका पूरा नाम गोपी कृष्ण गोपेश है। ये बरेली में पैदा हुए। इनकी कविता संग्रह है धूप की लहरें, तुम्हारे लिए और सोने की पत्तियाँ। जयप्रकाश भारती के बारे में जानिए। ये मेरठ में पैदा हुए। अनंत आकाश इनकी रचनाएं हैं। चलो चांद पर चलें इनकी रचनाएं हैं। और शैलेश मटियानी के बारे में जानिए। ये जो हैं, इन्होंने लिखा है दो दुखों का एक सुख, और एक रचना बहुत प्रसिद्ध है, नाच जमूरे नाच, कविता संग्रह है इनकी। नेक्स्ट 34वां क्वेश्चन देखिए, ये स्क्रीन पर आ गया आपके। भारत भारती रचना है किसकी है बताइए। भारत भारती रचना किसकी है? धर्मवीर भारती, नरेंद्र मेहता, मैथिली शरण गुप्त और गोपी कृष्ण नेपाली। किसकी रचना है बताइए। उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर होगा मैथिली शरण गुप्त। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त। इसकी व्याख्या देखिए। भारत भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध प्रमुख रचना है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ जयद्रथ व्रत, बध है, पंचवटी है, साकेत है, यशोधरा है। ये रचनाएं हैं इनकी। अब देखिए, धर्मवीर भारती, ये इलाहाबाद में पैदा हुए, ठीक है। और इसको जाने, गुनाहों के देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, इनकी रचनाएं हैं प्रसिद्ध। नरेंद्र मेहता, और इसके बारे में देखिए। और गोपाल कृष्ण सिंह नेपाली, नेपाली के बारे में थोड़ा देख लीजिए क्या है। नरेंद्र मेहता जो है भारतीय राजनीतिज्ञ हैं ये, ठीक है। और गोपाल शरण नेपाली जो हैं, इन्होंने ये बिहार में पैदा हुए थे, ठीक। इन्होंने पंछी, हिमालय ने पुकारा, ये इनके कविता संग्रह हैं। और मैथिली शरण गुप्त के बारे में जानते ही हैं। भारत भारती लिखा है, जयद्रथ व्रत इन्होंने लिखा है, ठीक है। पंचवटी है, द्वापर, इनकी बहुत बढ़िया, द्वापर भी है, ठीक है। और नहुस, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां देख लीजिए। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है बताइए। किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक है, सकर्मक है, समापिका है, असमापिका है।
तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ध्यान से देखिए, आकाश में और उड़ रही है, उड़ना यहाँ कर्म नहीं है, ठीक है, और उड़ना कब उससे कर्म नहीं होता है, तो इसलिए अकर्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया, एक अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अगला प्रश्न, जो आकाश में है ये अधिकरण है, कर्म नहीं है, ठीक, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 नंबर, इसमें उत्तर गलत दिया था, इसका कर्मक सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर बताइए। प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास। इसका सही उत्तर होगा, खड़ी बोली का पहला उपन्यास है। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। हरिऔध भी इनको कहा जाता है। वैदेही वनवास भी इन्हीं की रचना है। और साकेत और द्वापर ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए, 37 नंबर देख लीजिए। वह चलते चलते रुक गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? चलते चलते, देखिए ये क्रिया विशेषण है, अव्यय सर्वनाम क्रिया नहीं है, ये क्रिया विशेषण है। इसका सही उत्तर होगा क्रिया विशेषण। चलते चलते रुक गया, ये क्रिया की विशेषता बतला है। कैसे रुका? रुकना क्रिया है, और कैसे रुक गया? चलते चलते, ठीक है। तो इसलिए क्रिया की विशेषता बताने के कारण यह क्रिया विशेषण कहलाता है। सर्व देखिए, अव्यय क्या होता है? अव्यय वो होते हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई विकार नहीं होता है इनके कारण, ठीक है। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्रिया क्या होती है? आप जानते हैं, जब से क्रिया किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की जो विशेषता बतलाए वो क्रिया विशेषण कहलाता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए 38 नंबर देख लीजिए इधर, ये स्क्रीन पर आ रहा है आपके 38 नंबर प्रश्न, ये आ गया। सूर्योदय से कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। सूर्योदय से जो होता है कौन सा पक्षी प्रसन्न होता है? तो होगा चक्रवाक होगा। ये सूर्योदय से प्रसन्न हो जाता है, ठीक है। चक्रवाक पक्षी को चकवा भी कहते हैं। साहित्यकारों की ऐसी मान्यता है कि रात में नर पक्षी मादा से विलग हो जाता है और सूर्योदय के पश्चात मादा से मिलना होता है, इसलिए कहा जाता है कि चक्रवाक सूर्योदय से प्रसन्न होता है। देखिए इसमें चकोर लिखा है, ये चंद्रमा से प्रसन्न हो जाता है, चंद्रमा रात में, ठीक है। चातक जो है वर्षा ऋतु में प्रसन्न होता है, ये ठीक। अगला प्रश्न 39 नंबर देख लीजिए। प्रश्न क्या है? द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? बूढ़ा है, अमर है, आंगन है, ज्वर रहित है। बताइए क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा आंगन। क्या होगा? आंगन। कहते मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, वहीं से लिया गया है। इसका मतलब होता है ये बालकांड की चौपाई है, ठीक है। वहाँ कहा गया है मंगल को हरने वाले, मंगल भवन या मंगल के धाम, सुख के जो धाम हैं और अमंगल को हरने वाले हैं, ऐसे जो प्रभु श्री राम हैं, जो दशरथ जी के अजिर मतलब आंगन में विचरण करते हैं, घूमते हैं, किलकारी मारते हैं, खेलते हैं, वो क्या करें? मुझ पर कृपा करें। ये तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूंगी भांग न होना का अर्थ क्या है? नशे में चूर होना, दरिद्र होना, होश में न रहना, भांग ना मिलने से नशा ढूंढना। बहुत बढ़िया मुहावरा है। इसका सही उत्तर होगा दरिद्र होना। क्या होगा? दरिद्र। भूंगी भांजना, कुछ भी नहीं है, दरिद्र है, ठीक है, कुछ भी नहीं उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 41 प्रश्न ये आ गया स्क्रीन पे। तालू में जीभ न लगना, मुहावरा ये भी है। इसका अर्थ क्या होता? भूख से तड़पना, प्यास से परेशान होना, चुप ना रहना, स्वाद ना मिलना। तो जब जीभ तालू पर ना लगना मतलब जीभ तालू पर छुए नहीं पाती है, इतना तेज तेज बोलती, चुपे नहीं रहती है, ठीक है। इसका मतलब होता है चुप ना रहना, बोलते ही रहना। प्रश्न अगला 42 नंबर प्रश्न देख लीजिए, ये स्क्रीन पे आ रहा आपके। निम्नलिखित में से एक शब्द हाथी का पर्याय नहीं है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विज, द्विरद, तरणी, सिंधुर। देखिए द्विज हाथी का होता है,
द्विरथ भी हाथी का होता है, दुरथ, रथ माने दांत, और सिंदूर भी होता है, तरण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तरण नहीं होता इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, ये स्क्रीन पे आपके आ रहा है 43 नंबर प्रश्न। देख लीजिए, हाँ पहले 42 को व्याख्या देखिए। हाथी का पर्याय में द्विज भी होता है, दुरथ, सिंदूर, गज, मतंग, हस्ती, कुंजर, ये सब क्या है? हाथी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, घुड़दौड़ शब्द में किन दो पदों के योग से बना हुआ है घुड़दौड़? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? घोड़ा प्लस दौड़, घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा घोड़ा प्लस दौड़। जब जुड़ता है तो इसमें घा में जो ओ लगा वो ऊ हो जाता है, बड़ा की मात्रा हट जाती है, घुड़ और दौड़ बन जाता है। प्रश्न नंबर 44 देख लीजिए, क्या है? आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंधा का समानार्थी है? तो कंधा का समानार्थी कौन सा है पूछा है। समानार्थ कंधा कौन दे रहा? अंश नहीं है। अंश माने क्या होता है बताइए? अंशु और अश्रु और अस, इसमें जो सही उत्तर होगा क्या होगा? अस। अस का ये अंश है, गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें बिंदी होना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका उत्तर अंश। अंश माने क्या होता है? कंधा। देखिए, अंश माने होता है भाग ऊपर वाला, अंश माने होता है किरण, अश्रु माने होता है जो आँख से आंसू निकलते हैं, अश्रु, ठीक है, उसको कहते हैं। अगला प्रश्न 45 नंबर देख लीजिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन सा प्रकार आएगा इसमें? देखिए, उत्तम पुरुष है कि मध्यम पुरुष है कि अन्य पुरुष है कि इनमें से कोई नहीं। तो मुझे जो होता है, जैसे मैं आएगा, ये सब उत्तम पुरुष। पहले उत्तर देखिए, उत्तम पुरुष में आएगा मैं और हम, मुझे, हमें, ये सब उत्तम पुरुष में आता है। मध्यम पुरुष में तुम से संबंधित है, तुम सब, तुम, ये सब, तुझे, ये सब आएगा। अन्य पुरुष में बाकी सब अन्य पुरुष में आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न है 46 नंबर, 1 मिनट, 45 हो गया, बस इतना ही 45 प्रश्न है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।